हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं ब्रजेश। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति। पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे। इस वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से देखेंगे। चलिए फिर आपका ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या दे रखा है? हमें जो दे रखा है वो लिख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए। क्या दिया है? लिखेंगे दिया है। क्या दे रखा है? 15 कॉट ए बराबर कितना दे रखा है हमें? 15 कॉट ए बराबर दे रखा है 8। साइन ए और सेक ए निकालना है। 15 कॉट ए बराबर दे रखा है हमें 8। ठीक है, तो यानी कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? कॉट ए बराबर हो जाएगा 8 बटे ये गुणा 15, इसका आएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो 8 बटे 15। इसे करने के लिए सबसे पहले हमें एक क्या बनाना पड़ेगा? समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं। ये एक हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। इसका हम नाम दे दे रहे हैं ए बी सी। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया। अब देखो थीटा कहां पर है? ए पर है। और हमने कल आपको बताया था लाल बटे कक का, जो ट्रिक बताई थी लाल बटे कक का। ठीक है, ए के ए। तो ये साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कट, कॉस बराबर आधार बटे कट, टेन बराबर लंब बटे आधार। तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो ये क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ये हो जाएगा 10 कॉट ए बराबर। ठीक है, अब थीटा कहां पर है बेटा? थीटा है हमारा ए पर, यानी ए पर हमारा थीटा है। और थीटा की जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है? लंब होती है। ये हम पिछली वाली वीडियो में जान चुके हैं, बेसिक पढ़ा था हमने बताया था। तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी लंब। और 90 के सामने वाली तो कर्ण होती है, तो ये कर्ण हो गई, तो बचा ये आधार हो गया। ठीक है, आधार। अच्छा, आधार कितना है? 8, तो इसका मान हो गया 8। लंब कितना है? 15, तो इसका मान हो गया। यानी हमें AC निकालनी है, तो लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, हम आते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां लिख देंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या थी बेटा? पाइथागोरस प्रमेय थी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पे हम यही प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, ये हम प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, अच्छा कर्ण क्या है? कर्ण ये है, कर्ण का नाम क्या है? AC वाली भुजा कर्ण है, तो यहाँ लिख दे रहे हम AC का वर्ग बराबर लंब क्या है? लंब है हमारा BC, तो यहाँ लिख देंगे हम BC का वर्ग प्लस आधार क्या है? AB, तो यहाँ लिख दिया हमने AB का वर्ग। ठीक है, AC का AC वर्ग बराबर BC का मान कितना है? 15, तो यहाँ 15 का वर्ग प्लस AB का मान कितना है? 8, तो यहाँ 8 का वर्ग। यही AC हमें निकालनी है, तो AC का वर्ग बराबर 15 का वर्ग कितना होता है? 225। 15 गुणा 15 यानी 225। 8 का कितना होता है? 64। तो फिर AC का वर्ग बराबर 5 4 9, 6 2 8 और 2 के तो कितने आ गए? 289। अब वर्ग माना जाएगा तो क्या लग जाएगा? वर्गमूल। तो AC बराबर अंडरूट 289। और अंडरूट जो 289 होता है वो 17 का वर्ग होता है। 17 का वर्ग कितना होता है? 289। तो अंडरूट 289 का मान कितना हो जाएगा? 17। कितना आ गया? 17। ये हमारा AC का मान निकल आया, यानी AC हमारी निकल आई 17। हमें जो भी निकालना होगा वो सब कुछ निकल आएगा।
निकालना हमें क्या क्या है, साइन ए और सेग। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि साइन ए बराबर साइन ए, थीटा ए पर ही है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ लिख देंगे लंब बटे कर्ण। इसमें लंब क्या है, बीसी, तो यहाँ हो गया लंब बीसी। कर्ण क्या है, एसी, तो एसी। बीसी का मान कितना है बेटा, 15, एसी का मान 17, तो साइन ए निकल आया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, साइन ए के बाद निकालना है सेग ए। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे सेग ए, और सेग थीटा कॉस का उल्टा आता है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ये सेग थीटा का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ देखो कर्ण क्या है, कर्ण है एसी, तो यहाँ हमने लिख दिया एसी। आधार क्या है, ए बी, तो आधार ए बी। ठीक है, एसी का मान कितना है, एसी का मान है 17, तो यहाँ लिख दिया 17। ए बी का मान कितना है, तो ये 8 है, ए बी का मान हमने लिख दिया 8। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/12। ठीक है, तो हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी हमें सेक थीटा बराबर कितना दे रखा है, 13/12। जो दे रखा है वो हम लिख लेंगे। क्या क्या दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या दे रखा है, सेक थीटा बराबर 13/12, और सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। तो पहले एक समकोण हम त्रिभुज बना ले रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। इस वाले चैप्टर में समकोण त्रिभुज तो लगना ही लगना है। ये हमने बना लिया, इसका एक कोण कितने का दिया हमने, 90 डिग्री का। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके नाम दे दे रहे हैं, इसका नाम दे दिया हमने ए बी सी, और थीटा हम कहीं भी मान ले रहे हैं, थीटा हमने मान लिया ए पर। ठीक है, क्योंकि सेक थीटा है। तो 90 के सामने वाली तो कर्ण होती है, 90 की जो सामने वाली भुजा है वो तो कर्ण होती है, और थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है वो क्या होती है, लंब, वो होती है लंब। और बच गई जो भुजा होती है वो होती है आधार। इतनी बात तो सभी को पता ही है, बता चुके हैं हम पहले ही। तो सेक थीटा, कर्ण कितना दे रखा है हमें, 13। कर्ण यानी एसी का मान है 13, आधार यानी 12, ए बी का मान है 12। तो सबसे पहले हम बीसी निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगा के। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब तो पाइथागोरस प्रमेय भी याद हो गई होगी, क्या है बोलो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। अच्छा, इसमें कर्ण क्या है, कर्ण एसी भुजा है, तो यहाँ लिख दे रहा हम एसी का वर्ग बराबर लंब क्या है, बीसी है, तो यहाँ लिख दिया हमने बीसी का वर्ग प्लस आधार क्या है, ए बी है, तो यहाँ लिख दिया हमने ए बी का वर्ग। ठीक है, अब एसी कितनी है, एसी का मान है 13, तो यहाँ लिख दिया हमने 13 का वर्ग बराबर बीसी कितनी है, तो बीसी हमें निकालनी है। ठीक है, प्लस ए बी का मान कितना है, तो ए बी का है 12, तो यहाँ पे हम 12 का वर्ग, 13 का वर्ग होता है 169 बराबर बीसी का वर्ग प्लस 12 का वर्ग कितना होता है 144, तो 12 का 144। अब जब प्लस के 144 इस साइड आएंगे तो किस पे हो जाएंगे, माइनस के बराबर बीसी का वर्ग। अब 9 में 4 कितनी बच गई बेटा, 5, 6 में 4 गई 2, 1 में से 1 गई 0, यानी कुछ नहीं बचा, यानी 25 बराबर हो गया हमारा बीसी का वर्ग।
यानी क्या आ गया, BC का वर्ग आ गया बराबर 25। अब वर्ग यहाँ से हटेगा, वर्गमूल लगेगा उस साइड, तो BC बराबर कितना हो जाएगा, √25। यानी BC का जो मान है वो बेटा हमारा निकल आया कितना, 5। 5 का वर्ग होता है 25, 25 का वर्गमूल 5। ठीक है, ये BC का मान हमारा निकल आया। हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। अगर हमें तीनों भुजाएं पता चल गई है, अब तो हम जो कहेगा हम वो निकाल देंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ हमने लिख दिया लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब क्या है, लंब बेटा BC है। ठीक है, कर्ण क्या है, AC है। BC का मान कितना दे रखा है, 5। AC का मान 13। तो क्या निकला है, 5/13 हमारा साइन थीटा का मान निकला है। आप ऐसे ही निकालेंगे कॉस थीटा बराबर, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण। ठीक है, अब आधार क्या है, आधार ये AB भुजा है, तो AB, और कर्ण क्या है, ये AC है, तो कर्ण AC। AB का मान कितना है, 12। AC का मान कितना है, 13। तो इसका निकल आया 12/13। अब उसके बाद हम निकालेंगे साइन कॉस के बाद टेन थीटा। तो टेन थीटा मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार। तो यहां हमने लिख दिया लंब बटे आधार। ठीक, अच्छा लंब क्या है, लंब है BC, तो यहां हमने लिख दिया BC। आधार क्या है, AB, आधार हो गया AC। BC का मान कितना है बेटा, BC का मान है हमारा 5, और AB का मान कितना है, 12। तो ये टेन थीटा का मान निकल आया कितना, 5/12। ठीक, अब हम आते हैं टेन के बाद कॉट पर आते हैं। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, इसका उल्टा, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो आधार बटे लंब। तो यहां हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, अब आधार क्या है, आधार AB है, और लंब क्या है, लंब BC है। इसका क्या आ गया, AB का मान है 12 और BC का मान है 5। इसका निकल आया 12/5। और के बाद आता है सेक। सेक का निकालना नहीं है क्योंकि सेक का तो दे ही रखा है। उसके बाद आता है कॉसेक। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ लंब बटे कर्ण है, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ठीक है, कर्ण क्या है, कर्ण हमारा AC है, कर्ण AC हो गया। लंब क्या है, लंब BC है, तो बटे BC। AC का मान कितना है, 13। BC का मान 5। ये हमारे सारे त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित हमने कर लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा है यदि कोण A और कोण B दो न्यून कोण है, तो cos A बराबर cos A है, हमें दे रखा है, और सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण B। तो पहले हमें जो दे रखा है पहले हम वो लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसमें हमें दे क्या रखा है, देखते हैं। दिया है, क्या दे रखा है, cos A बराबर cos B, ये हमें दे रखा है। ठीक है, हम पहले इसके लिए क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं समझने के लिए। थोड़ा इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं, बहुत छोटा सा ही क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड से एग्जाम में। ये एक हमने समकोण त्रिभुज बना लिया, इसका हमने नाम दे दिया ABC। बी जो कोण है वो है 90 डिग्री का। अच्छा cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो थीटा अभी कहां पर है, A पर है। ठीक है, तो cos थीटा बराबर तो होता है आधार बटे कर्ण। तो यहां देखो जब थीटा A पर है, सीधा यहां लिख ही ले रहे हैं हम, इससे कंफ्यूज ना हो, आधार बटे कर्ण। ठीक, इधर भी क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। ठीक, ये हमें दे रखा है। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, इसे बाद में लिखेंगे जब हम सिद्ध करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख ले रहे हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है
कि क्या हमें सिद्ध करना है, कोण ए बराबर कोण बी, हमें ये सिद्ध करना है। उसने कहा ए और बी जो है वो न्यून कोण है, इसलिए हमने यहाँ पे इसका नाम बी नहीं होगा, यहाँ बी होगा। क्यों होगा, कारण इसका ये यहाँ पे सी होगा। ए और बी न्यून कोण है यानी 90 से कम है, ठीक है, नहीं तो अपन यहाँ बी नाम देते। बी यहाँ नाम क्यों दिया, क्योंकि अगर बी यहाँ नाम दे देंगे तो वो 90 हो जाएगा। न्यून कोण का मतलब 90 से वो कम है, तो यहाँ और यहाँ 90 से कम रहते हैं, तो यहाँ ए रहेगा, यहाँ बी रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। अब चूंकि देखो हमें क्या दे रखा है, दे रखा है हमें cos ए बराबर cos बी, ये हमें दे रखा है। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, थीटा भी कहां पर है, ए पर, तो थीटा के सामने वाली ये क्या हो जाएगी, ये तो हो जाएगी अभिलंब, और ये आधार 90 के सामने वाली ये कर्ण, ठीक है, और ये क्या हो जाएगी बेटा हमारी आधार, ठीक है, ये आधार हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या हो जाएगा, ए सी हो जाए, तो ए सी, कर्ण क्या हो जाएगी, ए बी। अब देखो थीटा cos बी, थीटा कहां पर, ए से हटके कहां पहुंच गया बेटा, बी पर। अब थीटा बी पर पहुंच गया तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये क्या हो जाएगा अपना आधार। कर्ण तो चेंज होता नहीं है, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण रहती है, ठीक है। अब थीटा बी पर पहुंचे तो आधार हो गया बी सी, तो यहाँ हम रख लेंगे बी सी, ये आधार बटे कर्ण होता है। कर्ण क्या है, ए बी, और ए बी का ए बी, देखो नीचे भी ए बी इधर भी ए बी, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, कट गया, तो क्या हो गया हमारा ए सी बराबर बी सी, ठीक है, ये हमारा निकल आया ए सी बराबर बी सी। अच्छा ए सी भुजा देखो कहाँ है, ये रही, इसके सामने का कोण क्या है, कोण बी, ए सी के सामने का कोण बी, ठीक है, और बी सी के सामने का कोण क्या है, कोण ए। समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो यहां लिख देंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण से ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो कोण बी बराबर किसके होगा, ए के, तो अपन इसको उल्टा लिख लेंगे, क्या, कोण ए बराबर कोण बी। हमें क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम प्रूव हो गया, यही सिद्ध करना था। देखो कोण ए बराबर कोण बी। चलिए इसे जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे।